आप सभियों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो उसकी ओर से हमें मिला है। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें और यीशु मसीह के यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। आज का वचन जो है परमेश्वर ने जो मुझको दिया, और सचमुच में जो रोटी उसने मुझको खिलाई वही रोटी मैं आप लोगों को खिलाऊंगा, क्योंकि जीवते और सच्चे परमेश्वर ने हमें यही ठहराया है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वही रोटी हम खाएं, और जो वो हमें देता है उसको ही हम खिलाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज का वचन है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का उसका 4 वचन से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आज हम 3 बातें सीखेंगे कि जो भी कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो सब कुछ अच्छा है। लोग कहते हैं ये जो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं परमेश्वर ने बनाई है, और जो जिन चीज़ों को हम देखते हैं जो संसार में गलत हैं उनको भी वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने बनाई। लेकिन मैं आज परमेश्वर ने जो मुझको सिखाया मैं आप सीखें, और जो परमेश्वर ने मुझको सिखाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह से सब वस्तुएं सिरजी गई, और उसने कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनाई जो पाप में हो, क्योंकि उसने हर एक वस्तु को अच्छा बनाया। आज हम सीखेंगे कि उसने हर एक वस्तु को अच्छा बनाया, और उससे क्या है संसार पर जय प्राप्त कैसे होती है। और ये विश्वास भी करना है, सबसे पहले कि विश्वास करना है कि परमेश्वर ने ये वस्तुएं बनाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक कहावत है, क्या एक कुएं में कोई मरने जाए क्या सभी उसके पीछे जाएंगे? क्या एक कुएं में गिरने जाए क्या सभी उसके पीछे जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान के लिए नरक तैयार है, उसके लिए नरक तैयार है, वो एक दिन उसमें जाएगा। क्या हम भी उसके साथ जाएं? नहीं। ये कहावत है कि जो कोई गलत रास्तों पे चलता है तो क्या हम भी उसके पीछे जाएं? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, शैतान ने लोगों को ऐसा भरमाया है कि उसको जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर को जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर कौन है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, उसके लिए शैतान के लिए नरक तैयार है, क्या हम उसके साथ जाएं? अगर जो हम खुद अपने आप को एक जगह पर खड़ा करके देखें तो सचमुच में हम उसकी चाल चलते हैं जैसा वो हमें चलाता है। भद्दे मजाक करना, गाली गलौज करना, नशे करना, हर एक प्रकार से परमेश्वर से दूर रखना लोगों को, वो उसको सचमुच में हम उसकी चाल है, हम उसके साथ चल रहे हैं। ये बात समझे। वो एक दिन उसमें जाएगा नरक में, और वो लोग भी जाएंगे जो उसकी चाल चलते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना, और यीशु मसीह ने हमें चुनकर ये अपने समीप आने दिया और हमें सिखाया कि हम सच्चे परमेश्वर को पहचान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा आज हमें सिखाएगा कि हमें हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर के जो भी संसार में है, परमेश्वर सब कुछ अच्छा बनाया, आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कायदे कानून है जो हमारे इंडिया के, सचमुच में हमें उनको मानना पड़ता है, अन्यथा हम देशद्रोही गिने जाते हैं जो हम उन नियमों को फॉलो ना करें। परमेश्वर भी ऐसे ही है कि परमेश्वर के जब तक हम उसके कायदे कानून को, वो क्या है, वो कैसे दिखता है, वो चाहता क्या हमसे, उसने वो ये चाहता है कि हम उसकी तरह जीवन जिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जो हम ऐसे नहीं हैं तो आप खुद देखें कि आप क्या क्या, जैसे हम अपने देश के कानूनों को तोड़ते हैं तो हम देशद्रोही गिने जाते हैं। तो क्या हम जब अपने परमेश्वर को नहीं जान पाते, उसकी बातों को नहीं मान पाते, सत्य को नहीं जान पाते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हम भी क्या निकलेंगे? आप खुद सोचें, परमेश्वर की नज़रों में हम क्या निकलेंगे?
परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है, वचन दिया है, इसमें उसके सबूत हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे सीआईडी किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए सबूत ढूंढती है और वो उसको पकड़ लेती है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो दुनिया की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए, जो सच्चा है, जिसके न्याय सच्चे हैं, उसको जानने के लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल, ये ग्रंथ, ये पवित्र बाइबल हमें दिया, और इसमें हम पढ़कर सचमुच में सच्चे और जीवित परमेश्वर को हम समझ सकते हैं कि वो कौन है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए कि परमेश्वर हमें बनाएगा। तो आइए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, दोबारा ये वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। अब आप देखें, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, क्या उसमें कोई पाप था? क्या उसने कभी कोई पाप किया था? परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया। किस तरह से शैतान ने अपने माध्यम से उसको गलत किया, आप समझे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। उनको अच्छा बनाया, और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम इस बगीचे, जिस बगीचे में परमेश्वर उनको ठहराया था कि इसकी रक्षा करो, इसकी देखभाल करो, और परमेश्वर उनसे बात करता था। लेकिन एक दिन शैतान ने अपने माध्यम से क्या किया, उनको भरमाया, और उनको भरमा के कैसे उनके अंदर वो पाप डाल दिया हवा के द्वारा, आदम के द्वारा, जो आज तक हम भुगतते हैं, लोग तड़पते हैं। कैसे वो फल के द्वारा उसने उस फल में सब प्रकार की नशा, गंदे मजाक करना, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ उस फल में हवा के द्वारा आई, और कैसे शैतान ने अपने माध्यम से उसको बिगाड़ दिया। परमेश्वर ने क्या बनाया था? अच्छा बनाया था। आदम हवा को अच्छा बनाया था। पवित्र आत्मा उसके अंदर फूका था, वो आत्मा दी थी, अपनी आत्मा, लेकिन उसने क्या किया? उसके आज्ञाओं को तोड़ दिया परमेश्वर की। हालेलुया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा बनाया। एक इंसान को, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, क्या उसको पाप के बारे में पता होता है? लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है, शैतान उसको कैच कर लेता है। जैसे ही उसकी बुद्धि संसार में बढ़ने लग जाती है, वो संसार के कामों को देखता है और उसी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वो कभी नहीं ढूंढेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया, लेकिन शैतान ने अपने माध्यम से उसको कहाँ लेकर गया। मैं इससे खुद वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब हम संसार में बढ़ते हैं, जब हम संसार की तरफ चलते हैं, तो कैसे वो हमें उलझा लेता है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें खींच के निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा बनाया, कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता ठहराया। ये परमेश्वर की नज़रों में एक पवित्र रिश्ता है। लेकिन उससे पहले जो लड़के लड़कियां आपस में, जो परमेश्वर की नज़रों में पाप है, या उसके बाद भी तो परमेश्वर की नज़रों में पाप है, तो क्या वो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि एक पति और पत्नी के रिश्ते को अच्छा बनाया। लेकिन हर एक चीज़ उसने अच्छी बनाई, लेकिन शैतान ने अपने माध्यम से कैसे लोग उससे पहले ही कैसे उनका इस्तेमाल करता है शैतान। परमेश्वर ने अच्छा बनाया। परमेश्वर ने एक सही समय पे हमें एक पत्नी को पति देता है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, लेकिन शैतान उनका माध्यम पहले से ही अपने द्वारा कराता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जड़ शैतान है। आप समझे, परमेश्वर के वचनों को लें। कैसे वो एक पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी दरारें उनको तुड़वाने के लिए कई हद तक जोर लगाता है। और मैंने देखा भी है, संसार में बहुत सौ के तलाक हो चुके हैं, बहुत सौ के घर उजड़ चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ,
परमेश्वर ने एक अच्छा रिश्ता बनाया, परमेश्वर ने एक अच्छा संसार में एक अच्छा रिश्ता, पवित्र रिश्ता है। लेकिन उससे पहले ही क्या कर रहे हैं यूथ बच्चे, किस तरह से अपने जीवन को उसमें उसमें शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। आप खुद सोचे, परमेश्वर जो कुछ तुमने अच्छा है। मैं आपको इन पे जय पानी भी बताऊंगा, जय कैसे प्राप्त करनी है इन पे, क्योंकि मैंने जय प्राप्त की है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे जो परमेश्वर ने सृजा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया और शैतान ने उसका इस्तेमाल कैसे किया अपने माध्यम से, और वो कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद आता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया, फलों को परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया। कैसे शैतान ने उसको अपने माध्यम से फलों को गला के सड़ा के उनको एक नशा करने वाली एक दारू बनाई जाती है, और पेड़ पौधों से कितने प्रकार के नशा करने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। परमेश्वर ने अच्छा बनाया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे शैतान कर रहा है। और कितने यूथ भाई बहन इन चीज़ों में पड़ चुके हैं और हद से हद तक नशा करते हैं और सचमुच में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। लोग कहते हैं थोड़ा नशा करो, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करते ही सचमुच में वो उस हद तक पहुँच जाता है कि सचमुच में वो उसके बिना नहीं रह सकता। ये प्रूफ है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ अच्छी बनाई। संगीत परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज शैतान ने कैसे उसको तोड़ मरोड़ के फिल्मों के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, कैसे कैसे वर्ड, आज सॉन्ग जब मैं सुनता हूँ बिल्कुल गंदे वर्ड वो सॉन्ग गा रहे हैं और लोग उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की नज़रों में पाप है। वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि शैतान उनके सामने नहीं उन संसारिक चीज़ों को लाकर रखा है ताकि वो उसको पहचान ना सके। लेकिन एक दिन आएगा कि वो उन चीज़ों को साइड में खुद फेस उनके सामने, लेकिन उस समय हमारे पास समय नहीं होगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज यीशु मसीह हमें समय दे रहा है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचानें, लेकिन उससे पहले आप देखें ये सुर, ये साज परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है जो सच्ची रूह से सिर्फ परमेश्वर के लिए गाते हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे बहनों भाइयों को जो परमेश्वर के लिए गाते हैं, बजाते हैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। कैसे उसने तोड़ मरोड़ के कैसे कैसे अपने इस चीज़ को अपने माध्यम से शैतान ने उसको उलझा के रखा है। परमेश्वर ने अच्छा बनाया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे शैतान ने किया आप जान पाए। टेलीफोन हमारे लिए बनाया गया ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे के दुख सुख को पूछ सकें, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे शैतान अपने माध्यम से, यूथ बच्चे सारा दिन लगे पड़े हैं उन फ़ोनों में, सारा दिन वो उसमें व्यस्त है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हमें उससे परमेश्वर की महिमा और आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही ठहराया है। टेलीविज़नों में क्या दिखाई दे रहा है आज, सीरियल लगे पड़े हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो उनमें दिखाया जाता है वो सच नहीं है, जो सच नहीं है। अगर जो आप वचन को पढ़ेंगे ये सच है। एक बार इसको पढ़ के देखें, अपने हृदय से इसको जोड़ के देखें, उस वचन को अपने जीवन में लेके देखें, बहकावे में मत आए किसी के। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन शैतान उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है आप समझे। आपने विश्वास करना है, क्योंकि वचन कहता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त करना मैं आपको बताऊंगा, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है
मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने नशे को नहीं बनाया, बल्कि उसने पेड़ पौधों को बनाया, फलों को बनाया, मेरे खाने के लिए बनाया। मैं फलों को खाऊंगा, लेकिन उसको नशे को नहीं उसने बनाया। ये मैंने विश्वास किया है, ये मैंने जय प्राप्त किया संसार पर। मैं एक ही पत्नी का पति होऊंगा, ये मैं परमेश्वर ने पवित्र रिश्ता ठहराया। अगर जो मैं व्यभिचार करता हूँ तो ये परमेश्वर की नज़रों में पाप है, लेकिन मैंने विश्वास किया है यही एक पवित्र रिश्ता है, क्योंकि मैंने जय प्राप्त की है संसार पर। अगर जो मैं उस रिश्ते को त्याग कर व्यभिचार करता हूँ तो मैं सचमुच में मैंने जय प्राप्त नहीं की है। अगर जो मैं अपने फ़ोन में सारा दिन इसमें लगा पड़ा हूँ और सचमुच में सारा दिन हम एक दूसरे से लगे पड़े हैं, और सचमुच में कहता हूँ तो सचमुच में तो हम इसमें व्यस्त हैं, क्योंकि शैतान इसके माध्यम से हमको परमेश्वर से दूर कर रहा है, क्योंकि हम सारा दिन इसमें लगे पड़े हैं और हम क्या देखते हैं हम खुद जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने जान पाया हूँ, ये जय है मेरी, मैंने जान पाया, क्योंकि मैं परमेश्वर में रगवाया, मैं अपने फ़ोन से परमेश्वर की महिमा करता हूँ और उसके सॉन्ग सुनता हूँ। जो लोग भाई बहन उसके सॉन्ग को बनाते हैं, मैं इंजॉय करता हूँ। और क्योंकि परमेश्वर के वो सुर और साज में परमेश्वर की आराधना होती है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत से गीत सॉन्ग उसने मेरे को भी दिए हैं और मैं उनको गाता हूँ, मैं आनंद करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। ये मेरी जय प्राप्त है संसार पर, क्योंकि मैंने विश्वास किया है जो संगीत है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, ना कि संसार के लिए। क्योंकि मैं जब परमेश्वर में कुछ ही साल पहले मैं संसारिक सॉन्ग बनाता था, और वो सचमुच में वो परमेश्वर के लिए नहीं थे। लेकिन इन दिनों परमेश्वर ने मुझे सिखाया तू सिर्फ मेरे लिए गा, क्योंकि उसने सिखाया जो सुर और जो साज है वो सिर्फ मेरी महिमा के लिए है। लेकिन मैं सचमुच में कहता हूँ आज मैंने जय प्राप्त की है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर, और आप पर भी हो सकता है। अगर जो आप इन बातों को सीखें कि जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वो सही है, लेकिन शैतान ने अपने माध्यम से उसको गलत तरीके से कैसे लोगों में वो ले जा रहा है, और लोग उसको ले रहे हैं और पागल बन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैंने जय प्राप्त किया, क्योंकि यीशु ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर के दायरे में रहना ही हमारी भलाई है, क्योंकि बहुत ही कम समय रह चुका है कि एक दिन आएगा यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएगा, और सचमुच में वो लोग जो उस पर विश्वास करते, जो उसका परिवार है, उसके साथ उठा लिए जाएंगे और ये लोग तड़फेंगे। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आज ही लॉकडाउन लगा है दोबारा, पूर्ण लॉकडाउन। लेकिन जैसे ही मैं सड़क पे था तो मैंने देखा कोई भी चीज़ मुझको नहीं दिखाई दी, गाड़ियाँ नहीं दिखाई दी गई, लोग चलते हुए नहीं दिखाई दी गई। ऐसे लग रहा था कि ये जो इलाका है उजड़ चुका है, ये इलाका जो उजड़ चुका है। मेरे को एहसास हुआ जब यीशु मसीह अपने लोगों को यहाँ से उठा ले जाएगा, शांति यहाँ से उठा ली जाएगी, लाइट यहाँ से उठा ली जाएगी, वो ज्योति उठा ली जाएगी, वो जीवन का जल, वो जीवन की रोटी उठा ली जाएगी, तब लोग कैसे रहेंगे। आज ही इस कोरोना वायरस में ये लोग उजाड़ जैसा शहर लगता है, जैसे उजड़ चुका हो। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, उस समय निकट आ रहा है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। समझे मेरी बातों पे नहीं, किसी की बातों पे नहीं, आप वचन को ले, उसको पढ़ें, विश्वास करें कि परमेश्वर आने वाले हैं, उसको जानें, उसको अपने अंदर बिठाएं, उसको कहें कि मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरे हृदय का टुकड़ा हूँ। आप यीशु मसीह के हृदय के टुकड़े हैं, लेकिन आप बिखरे हुए हैं। अगर जो आप टुकड़े हैं, यीशु मसीह आपको जोड़ेगा, अपने सीने से लगाएगा। हालेलुया।
आप समझे कि परमेश्वर से जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वो सब सही है। शैतान ने उसको कैसे गोल किया है, आप एक बार बैठ के देखें, सोचें, समझें। परमेश्वर ने जो भी कुछ उत्पन्न किया है यीशु मसीह से, सब कुछ अच्छा है। उसको ना कहें कि परमेश्वर ने ऐसा किया, ऐसा उसको डाल दिया। शैतान ने आप लोगों का उसके माध्यम से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और परमेश्वर उसका परमेश्वर होगा और वो उसके पुत्र होंगे, क्योंकि लिखा है वो पुत्र होंगे। लेकिन जो जय पाए, जय पाने का मतलब ये होता है कि जब पहले पहले दिनों में कुछ समय पहले हम जाएं तो राजा लोग लड़ते थे आपस में, लेकिन जो जय प्राप्त करता था वही जय प्राप्त होती थी, उसकी जय प्राप्त होती। आज हमें क्या, हमारी लड़ाई क्या है? शैतानी शक्तियों से, उसके प्रभाव से। वो क्या करता है? नशे में, गाली गलौचों में, बद्दे मजाकों में है, लोगों को ले रहा है, लीला क्रीड़ा व्यभिचार में, पैसों के पीछे लोगों को, यूथ को उसने एक लड़ाई है, लेकिन यूथ उस पर प्रबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आप समझें, परमेश्वर आपके साथ है इस लड़ाई में और आप जय प्राप्त करेंगे जैसे मैंने जय प्राप्त की। हालेलुया। आप समझे इस बात को कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। एक कहानियाँ आपको ज़रूर लगती होंगी, लोग आपको कहते होंगे ये कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद बाइबल को पढ़ें। ये बातें कहानियाँ नहीं हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों। कुछ ही समय रह चुका है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सचमुच में आप क्या सोच रहे हैं कि दुनिया ऐसी चलती रहेगी? सब कुछ समाप्त हो चला जाएगा। वो कैसे माफ़ कर देगा आप लोगों को जिसने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। वो क्या हमें छोड़ देगा? हमें छोड़ देगा? वो कहता है जिनके पास पुत्र नहीं उनको दंड की आज्ञा उन पर है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको सचमुच में आपके दिलों को छेद देगी। अगर जो आपको वचन चोट नहीं पहुँचाता तो आप यीशु मसीह में नहीं हैं। आपने वचन पढ़ा, वचन में लिखा है व्यभिचार नहीं करना, और आप उस चीज़ में हो और वचन आपको ठेस पहुँची, उससे आपको ठेस नहीं, आपको चोट लगी। आपको चोट लगी कि मैं इस पाप में हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, और आपको चोट लगी। सचमुच में आपको जो चोट लगी है ना, वो आपको बदल देगी। अगर जो आपने वचन को पढ़ लिया और उसमें लिखा है कि व्यभिचार नहीं करना है और आप उस चीज़ में हो, आपने अनदेखा किया, तो आपको चोट नहीं लगी। आपके कानों तक वो आवाज़ आनी चाहिए जब यीशु मसीह के बदन पर कोड़े पड़ रहे थे, और जब उसके क्रूस पर उसने उठा रखा था, जब कांटों का ताज उसके सिर पे रखा गया, उसके सिरों पर वो डंडे मारे गए और वो कांटे उसके सिर पर चुभोए गए, जब वो चीख प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली, अगर जो आपके कानों में नहीं सुनाई देती ना, तो अभी भी आप संसार में जी रहे हो। वो नोक कील की जब उसके हाथ पे रखी गई, कैसे जब वो हथौड़े से वो जब उस पर मारा गया, वो कैसे वो चीख निकली, वो चीख निकली, और वो आपके कानों में नहीं आ रही है ना, तो अभी भी आप संसार में हैं। वो दर्द अगर जो आपके दिल में नहीं है, अभी भी आप संसार में हैं। और आप सचमुच में कहता हूँ, आप दुनिया से लुक सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर से आप कभी नहीं छिपा सकते अपने आप को। एक दिन खोला जाएगा। आप दिखावटी मिलावटी ना बने, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही ठहराया है ताकि हम उसको जान पाए। और मेरे लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर मुझे भी खड़ा करके रखे, क्योंकि
परमेश्वर का अनुग्रह है और मैं परमेश्वर से बहुत इसके लिए थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, कैसे उसने उस पाप से मुझे निकाला है। लोग कहते हैं अब तू बदल चुका है, ये करता है वो करता है, सचमुच में परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करें, जो आपने विश्वास किया कि हाँ ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, अच्छा बनाया, तो सचमुच में कहता हूँ आपने संसार पर जय प्राप्त की है। इस वचन को शेयर करें, इस वचन को अपने हृदय में ले, इस वचन को उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये जो रोटी है ये खाएं, इसको बांटें, इसको लें अपने जीवन में और आशीषित करें उन लोगों को। आशीष इस चीज़ में है कि वो हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि वो हमारे दुखों में भी हमारी भलाइयों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें। इस वचन से परमेश्वर से मैं बहुत आशीष पाता हूँ कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिए गए, 40 मृतकों में से जी उठे और 40 दिनों उस धरती पर रहे, उसने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव, इस दुनिया के अंत तक। तो बिलीव करें वो हमारे साथ है। बीमारी, कोई भी गरीबी परिस्थिति हमारा क्या कर सकती है, वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें समझाता है, हमें कहता है। पवित्र आत्मा की ताकत हमसे बात करती है और वो कहती है कि हम बदलें। उस सहायक, क्यों उसको सहायक बोला गया, क्यों उसको सहायक यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि सहायक हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। लेकिन तब जब हम अपने यीशु की तरह कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो भी हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम ऐसे संसार में हैं, वो हमारी मदद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज के वचन से हमें सिखाया कि जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, हमें जय संसार पर जय प्राप्त करनी है। और जय प्राप्त करने का मतलब ये है, पहले हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप देखें, पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और लोगों को कैसे शैतान ने अपने माध्यम से क्या कहा है, ये करते हैं, ये करते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये ईसाई बना देते हैं। कैसे उसने इस्तेमाल किया है, आप खुद सोचें, आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वचन को पढ़ के देखें। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में उतारें, उससे ब्लेसिंग पाए, परमेश्वर के साथ जिएं और परमेश्वर आप में बना रहे। हालेलुया। ये इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष करें और प्लीज़ इस वचन को शेयर करें उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है और आप आशीषित पाएँ। आप सभी को जय मसीह। आमीन।